तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। अभी बहुत दिनों बाद ये व्लॉग आ रहा है क्योंकि इससे पहले मैंने महीना 2 महीना पहले अपलोड किया था। अब फाइनली आज जाके दूसरा व्लॉग बना रहे हैं। तो सॉरी फॉर द डिले, बट आज का व्लॉग भी बहुत बेहतरीन होने वाला है। आज है हमारे थ्रोज, तो हम थ्रो करेंगे, तो आपको दिखाएंगे कि हम कैसे थ्रो करते हैं, कहाँ थ्रो करते हैं। तो वीडियो पे ऐसे बने रहिए। तो अभी थोड़ी बारिश हो रही है। बारिश में ये होता है कि थोड़ा ग्राउंड गीला हो जाता है। पहले हम देखेंगे कि ग्राउंड थ्रो करने लायक है नहीं है, अगर होगा तो करेंगे, नहीं होगा तो अंदर बॉल थ्रो करेंगे। तो उसके लिए अभी चलते हैं। ले लिया हमने अपना स्पीकर, ये ले लिया हमने अपना ट्राईपॉड। ये ट्राईपॉड मैंने रिसेंटली लिया था, बहुत बेहतरीन चीज़ है। और ये बेसिक हमारी थोड़ी किताबें हैं और जूते, ये भी किताबों का स्टैक है, थोड़ा इसको ऊपर रखना है। बाकी चीज़ बढ़िया है। लाइट निकाल लेते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि एक बार आउटर पहन लूँ। अभी मौसम थोड़ा ख़राब चल रहा है तो सर्दी लग सकती है। तो ये रहे हमारे आउटर। ये हमने डिकैथलॉन से लिया था, काफ़ी बेहतरीन आउटर, 1000 रुपये का है। तो 1000 का वर्थ है। और ये हमने कुछ फ़ोटोज़ लगा रखे हैं अपने आसपास, ये भी काफ़ी अच्छी लगती हैं। सुबह सुबह देखते जाते वक्त इनको देखते हैं तो थोड़ा मोटिवेशन आता है कि हाँ हो गए हैं तैयार। तो अब ये हमने पॉलीथीन में डाल लिया क्योंकि अभी बारिश का सीज़न है तो ख़राब होने के चांसेस हैं। ये हमने अपनी लाइट बंद, थोड़ा अंधेरा हो जाएगा कुछ देर के लिए। ये रहा अपनी एंट्री, अपने कपड़े भी सूख रहे हैं और वो रही हमारी स्कूटी में खड़ी। चलते हैं नीचे। बुलेट भैया की, देखिए अपनी स्कूटी, इसकी सर्विसिंग करानी है हमें, तो अगले महीने की स्टार्टिंग में इसकी सर्विसिंग भी करा देंगे। थोड़ा भारी चल रही है अभी। और ये रही TVS की रॉनिन, काफ़ी दमदार बाइक है, हमारे किसी पड़ोसी ने लिया, तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम। तो आइए चलते हैं स्टेडियम की। फाइनली हम पहुंच चुके हैं स्टेडियम। अभी इसको लॉक करेंगे, पहले खोलेंगे। और हमने बीच में दुकान में से छाछ ली थी। छाछ सुबह सुबह पीना सेहत के लिए बहुत बढ़िया होता है। ये होती है अमूल की है, बटर मिल्क छाछ। तो जो भी देख रहे हैं, ये हमारे रहे सेल्फी स्टिक और 2 छाछ और ये कीज़, उनको लेके चलते हैं अंदर। तो अभी हम पहुंच चुके हैं अपने थ्रोइंग एरिया पे। ये रही हमारी 3 जेवलिन, ये हमारा बैग जिसके अंदर की बैंड्स और बॉल्स हैं। ये पानी ले लिया थोड़ा हाइड्रेशन के लिए। ये दूसरा फ़ोन, ये है अपना सेल्फी स्टिक जो कि ट्राईपॉड का भी काम करता है, सेल्फी स्टिक का भी काम करता है, बहुत बेहतरीन चीज़ है। तो आज का मौसम बड़ा प्यारा है, हल्की हल्की धूप है, थोड़ी उमस है, ज़्यादा गर्मी होने वाली है। तो उमस के कारण हमें गर्मी ज़्यादा होने वाली है, आप देख सकते हैं पसीना आ गया इतने में ही। तो आज हाइड्रेशन का अच्छा ध्यान रखना पड़ेगा। और बेसिकली आज हमारे थ्रोज़ हैं, थ्रोज़ पे हम फोकस करेंगे कि 600 ग्राम को देखिए। अब उससे पहले मैं आपको बता दूँ, थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूँ कि आपको ज़्यादा आइडिया नहीं होगा जेवलिन्स के बारे में या स्पोर्ट्स के बारे में, तो बेसिक मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे ये देखिए, ये है 600 ग्राम की जेवलिन, ये है 700 ग्राम की जेवलिन। इनकी हाइट 2 मीटर जितनी होती है, जैसे 2.3, 2.6, 2.7 ऐसे रहती है वेट कैटेगरी के हिसाब से। तो हमें 600 ग्राम फेंकनी पड़ती है। ये 600 ग्राम की जेवलिन है और इसकी जो कीमत है वो जान के आप थोड़ा चौंक जाएंगे क्योंकि ये है 80,000 की जेवलिन। जी हाँ, एक जेवलिन है 80,000 की। ये है दूसरी सेम क्वालिटी, सेम ब्रांड, ये भी 80,000 की। और ये वाली है कम से कम 1 लाख की। ये जेवलिन की खास बात ये है कि इनके एरोडायनामिक्स बहुत बढ़िया हैं और ये बाहर से इंपोर्ट किए जाते हैं तो इसलिए इनका थोड़ा कॉस्ट बढ़ जाता है। तो इनको बहुत संभाल के रखना पड़ता है। इनके टेप, इनकी टेल टूटने का खतरा ज़्यादा रहता है।
तो हम वही करते हैं, इनको थोड़ा संभाल के रखते हैं अंदर, और इस्तेमाल करने के बाद अंदर रख देते हैं बहुत ध्यान से। और आइए अब दिखाता हूँ मेरे बैग में क्या है, माई ट्रेनिंग बैग में क्या है। देखिए हमारे ट्रेनिंग बैग में क्या है। तो सबसे जो पहली चीज़ है वो है बैंड्स, मोटे बैंड, पतले बैंड, लाइक इनका रेजिस्टेंस लेवल अलग अलग है। बेस्ड ऑन एक्सरसाइज हम इन्हें इस्तेमाल करते हैं। लाइक अगर छोटी मसल्स हैं तो छोटे जो हल्के रेजिस्टेंस वाले बैंड हैं उनका इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई बड़ी मसल है तो उसके लिए बड़े रेजिस्टेंस बैंड का इस्तेमाल होता है। इसको हम थोड़ा साइड में रख देंगे। उसके बाद है हमारे पास 1 किलो की बॉल, जो कि हम थ्रोइंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर है 500 ग्राम की बॉल। फिर आती है अपने पास 200 ग्राम की 2 बॉल। ये आर्म स्पीड के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है, आर्म स्पीड के लिए मारते हैं हम इन्हें। ये बेसबॉल वाली बॉलें हैं 200 ग्राम की। और उसके बाद है वॉलिनी, मान लो कभी कुछ मसल खिंच गई, कहीं क्रैम्प आ गया तो उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और ये है हमारे पास बांधने वाला सिस्टम। तो इससे क्या होता है कि हम सिटिंग में करते हैं तो बांधने के लिए इम्पोर्टेंट होता है। ये रहा दूसरा बांधने वाला, जो कि बहुत छोटा है। और ये रहा अपना बैग, जो कि हमें नेशनल से मिला था। काफ़ी अच्छी क्वालिटी का बैग है, काफ़ी इजी टू यूज़ है, और उसकी चेन वगैरह भी काफ़ी बढ़िया है। तो ये रहा। और उसके बाद ये रही हमारी, जिनको सीट के बारे में नहीं पता मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स में बहुत सारी कैटेगरीज़ होती हैं। तो मैं जिस कैटेगरी में लाया करता हूँ उसमें क्या होता है कि लोग बैठ के फेंकते हैं। लाइक ये सिटिंग चेयर कहते हैं इसे। इसमें हम बैठ जाएंगे, फिर खुद को बांध लेंगे, उसके बाद हम जैवलिन थ्रो करेंगे। तो इसमें जो भी इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है 51 मीटर है। और जो मेडल आते हैं इंटरनेशनल लेवल पे वो 50 मीटर पे आ जाते हैं। अब तो हम उसी की तैयारी कर रहे हैं कि हाँ थोड़ा उस तक पहुंच जाएं। अभी हमारा 40 मीटर जा रहा है, 40.50 मेरा हाईएस्ट था, जो कि मैंने खेलो इंडिया पे मारा था। अब हमारी कोशिश यही है कि जो आने वाले कॉम्पिटिशन्स हैं इस पे ये जो मेरा बैरियर है इसको तोड़ना है और इससे आगे जाना है। तो उन सब की तैयारी है। देखते ही देखते पसीना बहुत ज़्यादा आ गया और हमने अभी कुछ शुरू भी नहीं किया। तो आज उमस ज़्यादा ही होने वाली है। तो कोशिश करेंगे कि 1-1.5 घंटे में वर्कआउट ख़त्म हो जाए और हम फटाफट अंदर चले जाएं। अंदर हॉल है, लाइक जो पीछे दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ पे हॉल है। तो वहाँ पे लाइटनिंग वगैरह बढ़िया है और फ़ैन की सुविधा भी है। तो अंदर चल के बाकी कर लेंगे। तो बेसिक जो थ्रोइंग सेशन है वो यहाँ पे कर लेते हैं फटाफट। और उसके अलावा मैं आपको और भी चीज़ें दिखाना चाहता हूँ जो कि इधर पे हैं। सर्कल है, इस पे बच्चे डिस्कस थ्रो करते हैं। लाइक ये थ्रोइंग सर्कल पूरा है, तो यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर इसके बाहर कोई जाएगा तो उसको फाउल कंसीडर किया जाएगा। तो इसी के अंदर रहते रहते ही आपको थ्रो करना है। और इसके बीचों बीच एक लाइन खींची जाती है, थ्रो करने के बाद उसके पीछे से ही आना पड़ता है। अगर कोई उससे आगे से भी गया तो उसको भी फाउल कंसीडर किया जाएगा। तो इसमें अभिषेक सर कराते हैं ट्रेनिंग, और हमारे जो कोच हैं डॉक्टर राकेश कुमार यादव वो भी इसी में कराते हैं। तो काफ़ी बेहतरीन है। और इसको जो बनाने का खर्चा है वो भी अच्छा खासा आ जाता है, लाइक 60-70 हज़ार तक आराम से। देखने में लगेगा ये खाली सीमेंट है जैसे कि ये, बट ये सीमेंट नहीं है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा सामान पड़ा है। कम से कम इसका जो बनाने का खर्चा 40-50 हज़ार से ऊपर ही आ रखा है। तो अब हम अगली चीज़ दिखाएंगे। अगली चीज़ है ये एक खिलाड़ी हैं, F54 कैटेगरी के हैं। तो ये उनके द्वारा इस्तेमाल की जाती है। पीछे से दिखाएंगे अब, जैसे ये चेयर है। अब उसके बाद बारी आती है ये वाली चेयर की। ये एक खिलाड़ी हैं F55 कैटेगरी की। तो वो इसको इसमें बैठ के फेंकते हैं। तो अगर आप थोड़े कंफ्यूज होंगे स्टार्टिंग में, जैसे F55 बोला मैंने और F54 बोला, 57 बोला, अभी धीरे धीरे आप जैसे मेरे व्लॉग्स में बने रहेंगे तो आपको ये बातें समझ में आने लग जाएंगी। तो व्लॉग्स देखते रहिएगा और समझने के लिए कि पैरा स्पोर्ट्स में क्या होता है, कैसे चलता है सब कुछ। तो ये रही अपनी फ्रेम। फायदा ये है कि इसमें हम बॉल मारते हैं। जैसे कि 1 किलो की बॉल, 500 ग्राम की बॉल जो मैंने आपको दिखाई थी, जो कि यहाँ पे है, ये अभी हम इसमें मारेंगे। तो इसका फ़ायदा ये है कि दूर नहीं जाना पड़ता। लाइक हम इसमें तेज़ से मारेंगे, बॉल यहाँ का इम्पैक्ट इस में पड़ेगा और वो नीचे गिरेगी। तो वो जो एथलीट है उसके लिए थोड़ा फ़ायदेमंद हो जाता है कि हाँ दूर नहीं जाना पड़ता। अब उसके बाद वहाँ पे एक शॉर्ट पुट का सर्कल है थोड़े दूर पे। तो शॉर्ट पुट का जो सर्कल है वो डिस्कस के सर्कल से थोड़ा छोटा होता है। तो
ये रहा अपना शॉर्ट पुट का सर्कल और आगे रहा ब्लॉक। तो जो भी पूरा, जिसको इसके बारे में नहीं पता मैं उसका बेसिक बता देता हूँ। वही इसकी भी बेसिक वही है कि शुरू यहाँ से होगा, ख़त्म वहाँ पे होगा। अगर उसको आपने पार भी कर दिया तो फाउल कंसीडर किया जाएगा। और ये है कि आपको इसको पार नहीं करना है, इसको पार किया तो फाउल, अगर आपने इसके ऊपर भी छू दिया तो फाउल। आप इसमें टांग ऐसे मार सकते हैं तो वो फाउल कंसीडर नहीं किया जाएगा। मौसम अभी भी बहुत प्यारा है, लाइक धूप आ नहीं रखी है, मतलब धूप कभी कभी आ रही कभी कभी जा रही है, बादल लगे हैं, बट ओवरऑल मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा है दिखने में। बट फीलिंग में वही है कि उमस वाली पूरी कंडीशन हो रखी है। अब हम अपना वार्म अप शुरू करते हैं।